चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा था, उम्र होगी कुछ 14-15 साल। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था कि मुझे बड़े होकर एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनना है, और एक ऐसा डॉक्टर बनना है जिसे आइडियल डॉक्टर कहा जाए। अपने काम में पूरी तरह से निपुण, सभी को प्रेम करे, सभी का सम्मान करे, अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपने देश का नाम ऊंचा करे, ऐसा डॉक्टर। और यहाँ तक कि इस बच्चे ने ये भी सोचा हुआ था कि जब तक मेरे शरीर में क्षमता है तब तक सभी की सेवा करनी है, और आने वाले डॉक्टर्स की जो पीढ़ियाँ हैं उनके सामने एक ऐसा माइलस्टोन बन जाना है कि सभी अपने अपने काम में महारत हासिल करें, और महारत हासिल करने के लिए पूरी तरह से जोश से, उमंग से भरे रहें कि हमें भी उन डॉक्टर जैसा बनना है जैसा कि ये बच्चा चाहता था। वो अपने आसपास के बहुत से डॉक्टर्स से मिला। उसने जाना कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बच्चा इतना तो समझ ही गया था, जितना बड़ा लक्ष्य इसने अपने सामने रखा है, तैयारी भी उतनी ही बड़ी करनी होगी, क्योंकि काम 1-2 दिन का नहीं है, जीवन भर का है। तो इस बच्चे ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या किया? मेहनत से पढ़ाई करने के साथ साथ सबसे पहले इसने अपने बिहेवियर पर काम करना शुरू किया। ये बच्चा इतना तो जान ही गया था कि अपने काम में बहुत कुछ करने के लिए शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखना होगा। तो इस बच्चे ने सबसे पहला कदम उठाया कि मैं हमेशा ऐसे वचन बोलूँगा, ऐसी बात बोलूँगा, ऐसी भाषा बोलूँगा कि मैं अपनी बात को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकूं। दूसरा, जब मैं प्रैक्टिस में रहूँगा कि मुझे सच ही बोलना है, तो आगे जाके मुझे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि फ्यूचर में चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे प्रेशर्स आएंगे। प्रेशर्स के आगे अगर अभी से मैंने छोटे छोटे प्रेशर्स के आगे झुकना शुरू कर दिया, तो जब समय आएगा तो झूठ बोलकर ही मैं अपनी परेशानियों से बच निकलूंगा। इसलिए इस बच्चे ने सबसे पहले काम किया कि उसने सच बोलना शुरू किया, क्योंकि असत्य हमें हमारे मार्ग से हटा सकता है। इसी तरह सबसे प्रेम से बातें करूंगा, किसी के लिए मन में भी कोई हिंसा नहीं आने दूंगा, किसी की कोई चोरी नहीं करूंगा, बेवजह की बातों में मन को नहीं लगाऊंगा, और ऐसी चीज़ें भी अपने आसपास नहीं रखूंगा जिनसे मुझे पुरानी कोई बात याद आ जाए और मेरा मन विचलित हो जाए। उसने मन को और अपने आसपास के संसार को भर देने वाली, बेवजह भर देने वाली चीज़ों का संचय करना भी बंद कर दिया। अब ये बच्चा है तो टीनेजर ही, तो जान गया था कि अपोजिट जेंडर पर बहुत ध्यान दिया तो मेरी पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी, और लक्ष्य छूटने का डर हमेशा बना रहेगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन भी शुरू कर दिया, और इस बच्चे के लिए अभी ब्रह्म है इसका लक्ष्य। इसी तरह से उसने अपने जीवन में अनुशासन का महत्व जाना। ऐसे नियम बनाए जिससे अपने लक्ष्य को भेदना आसान हो सके, जैसे कि शरीर और मन को पवित्र रखना, जो भी जैसे भी लोग मिले, सिचुएशन मिले, उसमें संतोष रखना, आशावान बने रहना, अपनी शिक्षा को तपस्या की तरह समझना, अपनी कमियों को समझते जाना और उन्हें हटाते जाना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, भगवान के हर प्लान पर, भगवान के हर काम पर पूरा भरोसा रखना। शरीर अच्छा बनाए रखने के लिए उसने योगासन शुरू किए, क्योंकि वो जानता था कि शरीर स्वस्थ न हो तो मन का, बुद्धि का स्वस्थ होना बहुत ही कठिन है। फिर उसने ये जाना कि अगर ब्रीदिंग टेक्निक्स को यूज किया जाए तो अपनी हेल्थ को भी अच्छा किया जा सकता है और अपने ब्रेन की कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। तो प्राणायाम शुरू कर दिए। वो जानता था कि अगर बाहर की दुनिया के बहुत चिंतन में लगा रहा तो पढ़ाई तो होने से रही, तो उसने अपने आप को बाहर की दुनिया से थोड़ा अलग रखना शुरू कर दिया। उसके साथ ही अपने मन को भी बाहरी दुनिया के चिंतन से अलग करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि वो धीरे धीरे एक सब्जेक्ट को पकड़ता तो पकड़े ही रहता जब तक उसे पूरी तरह से अपने दिमाग में न उतार ले। अगर कोई भी अपने काम में इतनी निष्ठा से लगा हो तो क्या होगा? जब ये बच्चा डॉक्टर बना तो अपने पेशेंट्स का चेकअप करता या कोई सर्जरी करता तो लोग कहते कि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जब डॉक्टर साहब कोई सर्जरी कर रहे होते हैं तो इतने ध्यान से कर रहे होते हैं कि लगता है जैसे कोई योगी समाधि में हो।
अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। आपने ध्यान दिया हो या न दिया हो, इस कहानी में ये बच्चा अष्टांग योग को फॉलो कर रहा था। अब सोचने वाली बात यह है कि मैंने ये कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि हम सब जब योग की बातें करते हैं तो समझते हैं कि आसन कर लेने से ही हम वो सब पा जाएंगे जो योग दे सकता है, जबकि योग को फॉलो करने का मतलब है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान करते करते समाधि तक पहुंच जाना। प्रणाम, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप हैं एंशिएंट विजडम चैनल पर। इंडिया में पिछले कुछ सालों में सबने योग को अपनाया, सबने अभ्यास किया और आज भी कर रहे हैं। योग का मतलब सबने जाना कि आसन और प्राणायाम किया जाता है और उससे हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है, हमें कोई डिजीज नहीं होती। अगर कोई डिजीज आ जाए तो उसे क्योर किया जा सकता है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ योगा अच्छा लगता है ये जानना कि सब अवेयर हैं और समझते हैं योग को और प्रैक्टिस भी करते हैं। पर अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं एक कॉन्फ्रेंस कॉल में थी। एक लेडी ने कहा कि मुझे बहुत इम्पैक्ट नज़र नहीं आया योग का। उस समय मैं कोई जवाब तो दे नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पर कोई और टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा था, तो मैं चुप रह गई। पर बात मेरे मन में रह गई। ऐसे ही अभी कुछ दिनों पहले एक वाकया हुआ। एक हाईली एजुकेटेड पर्सन मिले जिन्होंने कहा कि प्राणायाम भी कई तरह के होते हैं ना, क्योंकि हम तो ऐसे करते हैं और आप कुछ और बात कर रही हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसा ऑडियो, एक ऐसा पॉडकास्ट बनाना चाहिए जिसमें बेसिक फिलॉसफी शेयर की जाए योग सूत्र की। शायद कुछ है जो मिसिंग है और मैंने कोशिश की मैं थोड़ा सा क्लियर कर पाऊँ कि योग आखिर है क्या और योग से हमारे जीवन में क्या चेंजेस आ सकते हैं। इतना हम्बली कह देती हूँ कि कुछ ऐसा ही होगा जैसे किसी के सामने दिया रख दिया जाए और कहा जाए कि देखो सूरज कुछ इस तरह का ही होता है। अगर आप योग को डेप्थ में जानते हैं तो ये पॉडकास्ट या ऑडियो आपके लिए नहीं है, और अगर आप थोड़ा क्यूरियस हैं योग को जानने और समझने के लिए तो ये पॉडकास्ट आप ही के लिए है। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी बात रख सकूं और समझा पाऊं कि योग कहाँ कहाँ काम आता है, क्योंकि हम मोस्टली अष्टांग योग की बात करते हैं और सबसे पहले शुरू कर देते हैं आसन या फिर मेडिटेशन या फिर प्राणायाम की बात। और अष्टांग योग या 8 लिम्ड पाथ को कब हम 2 लिम्ड 3 लिम्ड पाथ बना देते हैं हम समझ ही नहीं पाते। हमारे जीवन में सबसे सुंदर मोमेंट कब होते हैं? ये तब होते हैं जब हम किसी काम में ऐसे डूबे हों कि हमारा एग्जिस्टेंस हमें याद ही न रहे। जैसे कोई सिंगर गा रहा हो और वो इतना डूब जाए अपने गाने में कि उसे उसके एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी खबर न हो। उसी तरह जब कोई पेंटर पेंटिंग कर रहा हो और पेंटिंग करते हुए उसे सिर्फ वो पेंटिंग दिखाई दे, अपना एग्जिस्टेंस ही न रहे, तब उस मोमेंट पर वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। कहीं भी किसी भी फील्ड में देख लीजिए कि जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को इतना डीपली डिवोट कर देता है किसी भी काम में, वही मोमेंट, वही टाइम उसके लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो जाता है। बस वही हमें भी योग ले जाता है। अगर हम योग को सिर्फ आसन, प्राणायाम या ध्यान ना समझ बैठे हों तो। ये बात हम सब ने सुनी है कि योग माइंड, बॉडी और स्पिरिट यानी कि शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों स्तरों पर अपना प्रभाव डालता है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ हों तभी कोई भी मनुष्य अपने जीवन को निखार सकता है। अगर मन अच्छा नहीं और शरीर ठीक है तो भी वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को प्रोग्रेस वाली पोजीशन में नहीं ले जा सकता। मन अच्छा नहीं है तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में काम कराना हो तो शरीर बहुत आवश्यक है, और शरीर से काम कराना है तो बुद्धि बहुत आवश्यक है, क्योंकि निर्णय लेने का काम तो बुद्धि ही करेगी, अपने आप को मोटिवेट करने का काम भी बुद्धि ही करेगी। तो अगर शरीर अस्वस्थ है तो मन उससे कुछ नहीं करा पाएगा, और मन अस्वस्थ है तो शरीर उससे कुछ नहीं करा पाएगा। यहाँ तक कि मेडिटेशन करने के लिए भी स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन चाहिए। अब अगर कोई सोचे कि मेरा शरीर तो अस्वस्थ है पर मैं आज सब कुछ ऑन टाइम करूं, मैं सब कुछ मेरा जो प्रेजेंटेशंस हैं वो बहुत अच्छे से दूं, मेरे जो मीटिंग्स हैं वो बहुत अच्छे से मैं अटेंड करूं, बहुत सारी चीज़ें करूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है?
बिल्कुल नहीं। इसी तरह से अगर मन अच्छा नहीं है, शरीर अच्छा है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। मन का शरीर पर प्रभाव, शरीर का मन पर प्रभाव एक्सपीरियंस करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट कीजिए अपने साथ। आंखें बंद कीजिए, सोचिए कि आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपको बहुत शांति मिल रही है, बहुत पवित्र स्थल है और आप अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हैं। बस 1 मिनट या उससे भी कम समय के लिए ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपकी हार्ट बीट थोड़ी धीमी हो गई है, फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड हो गए हैं, हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पर आ गई है। इसी तरह याद कीजिए, जब आप किसी पर गुस्सा कर रहे थे तो फिजिकली भले ही आप बैठे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, तब भी आपके फेशियल मसल्स बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। और ध्यान दिया होगा, जब झगड़े लड़ाई होते हैं या मूड अपसेट होता है तो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले अफेक्ट हो जाता है। अब इस बात से क्या पता चला कि आपकी बॉडी का आपके माइंड पर और आपके माइंड का आपकी बॉडी पर 100% प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम बॉडी की हेल्प से माइंड और माइंड की हेल्प से बॉडी को बेहतर और बेहतर करते जाएं, तो हम कैसे हो जाएंगे? हम वैसे ही हो जाएंगे जैसा अच्छे से अच्छा हम हो सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है योग, यहाँ पर आ जाता है योग की प्रैक्टिस करना। हम जितना अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करते जाते हैं, जितना अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हैं और जितना अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते जाते हैं, हम उतना ही अपने माइंड को शार्प करते जाते हैं, उतना ही अपने माइंड को बैलेंस्ड करते जाते हैं। इससे हम अपने आप को बीमारियों से दूर रख पाते हैं और अच्छे विचारों के लिए, अच्छे आइडियाज़ को रिसीव करने के लिए अपने मन को योग्य बना पाते हैं। अब वैसे तो कहा जा सकता है कि योगासन करने से शरीर और मेडिटेट करने से माइंड अच्छा हो जाएगा, पर अष्टांग योग मीन्स 8 लिम्ब। योग का हर एक लिम्ब, योग का हर एक स्टेप एक दूसरे से इस तरह से इंटरकनेक्टेड है कि आप एक को भी मिस कर दें तो अष्टांग योग कब विकलांग योग बन जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। और जितना इम्पैक्ट योग का हमारी लाइफ पर हो सकता था, उतना नहीं हो पाता। हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं योगासन और प्राणायाम, पर अगर हमारा खान पान और विचार अनुचित है और दूषित है, तो ऐसा ही हो जाएगा कि हम रोज किसी जगह से कीचड़ हटाएं और फिर थोड़ी देर बाद लाएं, कीचड़ रखें और सो जाएं। फिर अगले दिन क्या करना होगा? वो जगह उतनी ही गंदी मिलेगी जितनी पहले दिन थी। तो होना ऐसा चाहिए कि रोज रोज की सफाई से हम और प्रगति करते जाएं और प्रसन्न होते जाएं। हमारे मन से बेवजह की शंकाएं मिटती चली जाएं। हमारे जीवन का उद्देश्य कितना भी कठिन क्यों न हो, हम उसकी तरफ बढ़ते जाएं और धर्म से अर्थ की प्राप्ति करें और अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। योगासन से स्वास्थ्य लाभ तो हो गया, पर शरीर की पवित्रता के लिए, शरीर शुद्धि के लिए अब यहाँ पर आ जाता है योग के 8 अंग, यानी कि 8 लिम्ड अष्टांग योग। हम हेल्थ को समझते हैं कि कोई डिजीज नहीं है तो कोई भी इंसान हेल्दी है, पर हेल्थ सिर्फ डिजीज नहीं होने का नाम नहीं होता। हेल्थ ये भी होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को कितनी उमंग के साथ जी रहा है। हेल्दी होने का मतलब ये भी होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी को नुकसान करने में खुशी तो नहीं ढूंढ रहा। कोई व्यक्ति इतनी समझ तो रखता ही है कि अगर उसने कहीं पर पढ़ा है या वो जानता है कि कोई क्रिया, कोई बात करने से उसके शरीर की, उसके मन की हानि होती है या विचार दूषित हो जाते हैं, तो उसका अपने मन पर इतना नियंत्रण हो कि वो ऐसा न करे। हेल्दी होने का मतलब होता है कि इंसान अपने एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सके, अपनी इन बिल्ट क्वालिटीज या स्किल्स को डेवलप करे और उसमें जो कुछ कमियां हैं, जैसे कि गुस्सा हो जाना, इम्पेशेंट हो जाना, डिसअपॉइंट हो जाना, इतना डिसअपॉइंट हो जाना कि सुसाइड ही कर लेना, ऐसी कमियों को अपने से दूर करे और अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से निखार सके। हम जानते हैं कि हमारा पूरा जीवन मोमेंट्स की एक पूरी श्रृंखला होती है और अगर इस पूरी चेन, इस पूरी श्रृंखला के एक एक कड़ी को, यानी कि समय के एक एक पल को पकड़कर हम सुधार दें तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा।
हम सभी जीवन को बिल्कुल अलग तरह से अनुभव करते हैं। एक ही घर में रहने वाले लोग जीवन का अनुभव बिल्कुल अलग तरह से करते हैं। यहाँ तक कि एक ही समय पर जन्मे बच्चे, जिन्हें एक ही जैसा खाना पानी खिलौने दवाई मिलते हैं, उन्हें भी जीवन का अनुभव अलग होता है। अब इसी होने वाले अनुभव को हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम इस अनुभव को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग करते जाएं और हम भी पल पल सीखते जाएं कि हम कहाँ कहाँ पर अपने में सुधार कर सकते हैं, और ये सब कुछ एक साथ हो, बिना कुछ ज़्यादा सोचे, बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाए। तो अब यहाँ पर आ जाता है योग। जीवन के हर एक पल को अच्छी तरह से अनुभव करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये कि हमारी लाइफ, हमारा सराउंडिंग्स इतना परफेक्ट हो कि हमें कोई परेशानी ही नहीं हो, हम जो चाहें वो हो जाए, हम जैसा सोचें वैसा पूरी दुनिया हमें रिस्पेक्ट करे, उसी तरह से हमें रिस्पॉन्ड करे। हम अगर गुस्सा हो तो सामने वाला शांत हो, हमारी बात सुने, और सामने वाला तो कभी गुस्सा हो ही नहीं। पर ऐसा पॉसिबल है? ऐसा होता नहीं। तो दूसरा सिनेरियो क्या है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सामने वाला जो कुछ भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, हम कैसे बने रहेंगे या हम अपने आप में किस तरह से डे बाय डे, मोमेंट बाय मोमेंट चेंजेस करते चले जाएंगे, ये हम डिसाइड करें। क्योंकि दुनिया में अभी सुख है और अभी दुख है, अभी दिन है अभी रात है, अभी जन्म है अभी मृत्यु है। सब कुछ इस दुनिया में साथ चलता रहता है। ऐसे में किसी के भी साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही रहेगा, ऐसा माना जा ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि संसार में जो कुछ भी हो, व्यक्ति को सम बने रहना चाहिए। अब इस बात पर कोई कहते हैं कि इस तरह से तो इंसान रोबोट हो जाएगा, उसमें इमोशंस ही नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा कि अपने इमोशंस को कहीं बांध कर किसी झील में ही डालाओ। इमोशंस में उलझ कर अपना जीवन और अपना समय नष्ट न करें। अपने आप को इस लेवल तक न ले जाएं कि आप किसी भी कारणवश सुसाइड करने की सोचें या किसी भी कारणवश अपने आप को या किसी और को नुकसान पहुंचाने की सोचें। तो ये रिकमेंड किया जाता है, ये कहा जाता है कि जब बहुत खुशी हो तब भी भूल न जाइए कि कुछ समय के लिए ही ये खुशी है, और अगर बहुत दुख है, बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है, तब भी ये न भूल जाएं कि ये भी कुछ समय के लिए ही है। जीवन आगे बढ़ता ही जाएगा और आज का फेलियर कल के किसी न किसी काम की नींव बन जाएगा। हम सभी ने देखा है कि एक ही जैसी सिचुएशन में अलग अलग लोगों को रखो तो वो अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। कुछ लोग बड़ी मुश्किल जगहों से, बड़े मुश्किल हालातों से कुछ ना कुछ सीख कर किसी न किसी तरह से निखर कर निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वहीं पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और आगे के लिए सभी चीज़ें, सभी रास्ते वो खुद ही छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। यहाँ पर आ जाता है योग। यहीं पर योग का रोल है। योग हमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों ही लेवल्स में इतना विकसित कर देता है कि हम सभी सिचुएशंस में बेटर परफॉर्म करते हैं, और अगर किसी कारण से नहीं भी कर पाते तब भी हम इतना तो समझ ही जाते हैं कि हम किसी ऐसे बड़े प्लान में खड़े हैं जिसकी सिर्फ एक पिक्चर, जिसका सिर्फ एक व्यू हम देख पा रहे हैं, जबकि इस एक पिक्चर के साथ साथ बहुत से ऐसे डायमेंशंस पर काम हो रहा है जिसकी वजह से फ्यूचर में जाकर हम समझ पाएंगे, हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये प्लान ऐसा था और उस समय मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था या पा रही थी कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि सोसाइटी में रिलेशंस को लेकर हम सब बड़ा परेशान रहते हैं। रिलेशंस चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, हमें लगता है कि हर रिलेशन में बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ आ जाता है योग। जब हम रिलेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर न डालकर अपने ऊपर ले लेते हैं, तो हम अपने आप को ज़्यादा गहराई से समझने लगते हैं। हम अपनी कमियों को, हम अपने जो फॉल्ट्स हैं, हमारी पर्सनालिटी में जो कमियां हैं, उसको देख पाते हैं। और उसको देखने के कारण क्या होता है कि हम अपने आप में बेहतर होते चले जाते हैं। अगर अपने आप को निखारना चाहें, अपने आप को संवारना चाहें, तो हम धीरे 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 धीरे
बेटर इंसान बनते चले जाते हैं। योग का सबसे पहला स्टेप ही है यम, जिसमें आ जाता है सत्य। सत्य बोलना, विवेक के साथ सत्य बोलना, क्योंकि ऐसा न हो कि हमारे सत्य बोलने के कारण किसी इनोसेंट को कोई परेशानी हो जाए, कोई नुकसान हो जाए। इसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कि हम सत्यवादी हैं और हम कहीं पर बैठे हैं, हमारे पास से एक गाय जाती है और अभी कोई कसाई आकर पूछने लग जाए कि भाई गाय किधर गई है, तो हम अपने सत्य को न आगे बढ़ाते हुए हम असत्य भी बोल जाएं, क्योंकि हम इस समय उस इनोसेंट गाय की जान बचा सकते हैं सिर्फ एक असत्य बोलकर। वैसे असत्य बोलने में कोई बुराई नहीं। के बाद आ जाता है अहिंसा। मन, वचन या कर्म से हिंसा न करना हिंसा है। असत्य, चोरी न करना। जीवन में बहुत से लोग आते ही हैं और बहुत से ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पर हम कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह का हेरफेर कर सकते हैं, पर अगर हम वो हेरफेर न करें तो हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग बन जाती है। इसके बाद आ जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य दोनों तरह से माना जा सकता है, एक फिजिकल सेलिबेसी और दूसरा ये कि ब्रह्म यानी कि परमात्मा के चिंतन में या ध्यान में रहना या ब्रह्म की चर्या में लगे रहना। इसके बाद आता है अपरिग्रह। किसी भी चीज को स्टोर करके न रखना। कुछ लोग होते हैं जैसे सामान हो या पास्ट एक्सपीरियंस हो, अपने पास इस तरह से संभाल कर रख लेते हैं, विचार है या सामान कुछ दिनों बाद नुकसान करने लगता है। यूं समझ लीजिए कि अगर 20 साल पहले मुझसे किसी ने कुछ बुरा कहा हो और 20 साल से मैं ये याद रखूं कि उसने मुझे कुछ ऐसा कह दिया था, भले ही 20 साल निकल गए हों, मैं वहीं पर खड़ी हूं जहां पर उस दिन खड़ी थी 20 साल पहले। इस तरह अगर हम सामान या पैसा इकट्ठा करने पर बहुत ध्यान न दें तो हमें होने वाले बहुत सारे स्ट्रेस से हम बच सकते हैं। सोसाइटी में पैसा सोना इकट्ठा करने की होड़ में ही हम करप्शन की तरफ चल देते हैं, क्योंकि हम कभी नहीं समझ पाते कि कितना पैसा बहुत पैसा होता है। और यही विचार कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यवान वस्तुओं के मालिक हो जाएंगे उतने ही सुखी भी हो जाएंगे, हमारे विचारों को बिगाड़ देता है। हम हमेशा ही असंतोष में जीवन जीते हैं और असंतोषी मन कभी भी प्रसन्नता को अनुभव नहीं कर पाता। इसीलिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। मैंने अष्टांग योग में से सिर्फ पहला स्टेप डिस्कस किया है। इसी तरह से आ जाता है नियम, जो कि हमें अनुशासित रहना सिखाता है। यम की तरह नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इनमें बहुत डिटेल में इस पॉडकास्ट में नहीं जाते, वरना बहुत लेंदी हो जाए। तो इतना समझ लेते हैं कि यम और नियम हमें अपने मेंटल और फिजिकल लेवल में आगे ले जाने का एक बेस रेडी कर देते हैं। फिर आ जाता है आसन, वही आसन जिसका अभ्यास करना ही हम मान लेते हैं कि हमने योगाभ्यास किया। आसनों के कितने बेनिफिट हैं वो तो बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सबका फोकस पूरा आसनों पर ही होता है। फिर आ जाते हैं प्राणायाम। प्राणायाम न सिर्फ शरीर और नाड़ियों का शोधन करते हैं, बल्कि हमारे मन और विचारों को भी बदल कर रख देते हैं। अब आता है प्रत्याहार, जिसका मतलब हुआ इस सेंसरी वर्ल्ड से अपने आप को भीतर की ओर मोड़ लेना। धारणा, अपने फोकस के लिए माइंड को एक ऐसा ऑब्जेक्ट दे देना जिस पर माइंड लगातार बना रह सके, अपने आप को केंद्रित रख सके। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई मंत्र हो सकता है या अपना श्वास प्रश्वास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान या मेडिटेशन हम सब जानते हैं, और यम और नियम ध्यान में कैसे हेल्पफुल होते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे जैसे हम यम और नियम की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, हम एकाग्र होने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है और हमारा मन शांत होता चला जाता है। बेटर वे में एक केंद्र पर ध्यान कर पाते हैं। एक और तरह से ध्यान में यम नियम काम करते हैं। जब हम सत्य अनुशासन के साथ जीवन को जीने लगते हैं, हमारे मन से लोभ कम हो जाता है, पाप करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, मन शांत हो जाता है और हम ध्यान में गहरे उतरने लगते हैं। ये भी कहा जाता है कि ब्लैक मनी पर आसन बिछाकर ध्यान कैसे हो पाएगा। अष्टांग का आखिरी स्टेप है समाधि। इस पर ज्यादा कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम अपना वेट कम करने के लिए योग में आते हैं, ज्यादा हो तो किसी बीमारी से बाहर आने के लिए योग में आते हैं। हम परमात्मा की खोज में योग में आए तो समाधि पर बात होना
संभव हो सकता है। तभी बात की जा सकती है समाधि के बारे में। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि योग वास्तव में है क्या। ज्ञान या अहंकार के कारण योग जैसे महान दर्शन को आप तक पहुंचाने में अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। जय सिया राम।